Today we will do the 14th shloka, Vaishali ji. हाँ हाँ अर्पिता 14 श्लोक। Okay. हाँ, पढ़िए। आज हम अर्जुन विषाद योग का 14 श्लोक पढ़ेंगे। तथा श्वेतैर्हये युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रधत्मतुः। तथा श्वेतैर्हये युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रधत्मतुः। Then seated as Madhava and Pandava were in their magnificent chariot, yoked to white steeds, they gracefully blow their divine coins. Hari. माधव पांडव, यहाँ कृष्ण को माधव नाम से जागृत किया जाता है। माधव है कौन? माँ को यहाँ लक्ष्मी माना गया है। भव मतलब लक्ष्मीपति, विष्णु। तो टोटल होलसम इज सिटिंग हियर। कृष्ण होते तो एक अवतार ही होते विष्णु के, अब स्वयं विष्णु। वो लक्ष्मीपति बनकर बैठे हैं। लक्ष्मी जो श्री लक्ष्मी होता है, विजय लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी के जो पति हैं वो स्वयं विष्णु है, माधव। ईश्वर अपने पूरे सजगता के साथ पांडव के साथ बैठे। किसमें? रथ पर। जब ईश्वर का विष्णु अंश जो लक्ष्मी का पति होते हैं, लक्ष्मीपति, अष्ट लक्ष्मी की जो लक्ष्मी की जो क्रिया होता है उसका जो मालिक पति, वो विष्णु का रूप वर्णना किया गया। ईश्वर की कर्म देखकर, उनका चलन देखकर हमारे ऋषि मुनियों ने उनको 3 विभाग में विभक्त किया। एक अंश उत्पत्ति में लगते हैं और एक अंश पालन करते हैं, एक अंश संहार करता है। दे आर वेरी प्रोफिशिएंट। ये पालनहार जो लक्ष्मीपति है, कृष्ण के रूप में अभी विष्णु जैसे दर्शन होते हैं। कहाँ? रथ पर। किस तरफ? पांडवों की तरफ। तो खत्म, बात खत्म। लेकिन ये ज्ञानी ही सिर्फ समझ सकते हैं कि ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा पूर्णता कृष्ण में क्यों नजर आता है, क्यों ऐसा पूर्णता अर्जुन के साथ है सारथी बनकर। और फिर ये नर नारायण पांडवों को दिशा दिखा रहे हैं।
क्यों? तो आप देखोगे कि जब आप भी युद्ध करते हो, मन से हो, किसी से हो, आपको पता चलता है कि धर्म किस तरफ है, वैभव किस तरफ है, ईश्वर किस तरफ है। आप किससे लड़ रहे हो? ईश्वर के साथ लड़ रहे हो, ईश्वर को लेकर लड़ रहे हो, ये आपको पता है। कृष्ण एक ग्वाला, बचपन से 16 वर्ष तक जो पढ़ाई में कभी नहीं पढ़ सके, संदीपनी आश्रम को जाते हैं 16 साल के बाद। एक ग्वाला, बचपन से ग्वाला, कैसे विष्णु अवतार कहलाते हैं? ये साधारण सा ग्वाला, साधारण सा देवकी से बिछड़े हुए बच्चा जो दूर में पलता है, वो विष्णु कैसे कहलाता है? वो कैसे अवतार बनते हैं? उनकी जो गुण है, वो अवतारी पुरुष का कैसे गुण बना? क्या क्या गुण है उनमें? धर्म के साथ रहना। वो चाहते थे तो वो कौरवों के साथ में रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा अपनी बुआ जो इतने कष्ट में है, सच्चाई पर है, अधर्म हो रहा है उन पर, उनका साथ दे दे। हालांकि वो बहुत कम है, 5 इंसान बस। तो धर्म के साथ अवतार रहते हैं, और वो अवतार विष्णु अंश बन जाते हैं धर्म के साथ रहते रहते। पांडवों के साथ रहते भी कृष्ण ने बहुत कुछ सीखा। नर के साथ जब नारायण रहते हैं, नर को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, और नारायण के साथ नर रहते तो उनका प्रमोशन हो जाता है। ये नर नारायण की कथा दोनों के लिए, नर के लिए, नारायण के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि संसार का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अंश जो ईश्वर जैसा है, वो है नर, मनुष्य। सब कुछ कला मनुष्य को दिया गया, ईश्वर जैसा। तो अभी जो पांडवों की बात होती है, वो माधव को लेकर, लक्ष्मीपति को लेकर। संपूर्ण लक्ष्मी की पति सिर्फ विष्णु है। पालन का हर एक संपूर्ण टोटल पैकेज, पालन का बिना लक्ष्मी नहीं हो सकता है। तो लक्ष्मीपति कृष्ण नहीं है, वो रुक्मिणीपति है जो अंश है। संपूर्ण लक्ष्मी का पति विष्णु, जो पालनहार। उस माधव जो लक्ष्मीपति के रूप में विष्णु अवतार में नजर आते हैं, वो अभी दिखते हैं कि वो पूरा लक्ष्मीपति जैसे पांडव में बैठ गए हैं, उनके साथ भरपूर हो गए हैं, कमी नहीं है। जहां लक्ष्मी है वहां कमी ही नहीं हो सकती, ना शरीर से, ना मन से, ना आध्यात्मिक भाव से, कुछ कमी नहीं है, क्योंकि वो माधव के रूप में बैठे। कभी आपने सोचा कृष्ण अपने द्वारका छोड़कर अपनी बुआ को इतने साल बाद क्यों याद किए? वो तो आराम से द्वारकाधीश बनकर रह सकते थे, वहां यहाँ आकर क्यों हस्तिनापुर आकर अपना इतना समय, इतना
क्या कहते हैं, शक्ति, सब कुछ अपने पत्नियों को छोड़कर क्यों आकर यहाँ धर्म संस्थापन के लिए इतना समय, क्यों पांडवों के साथ जो बचपन में उनके साथ नहीं थे क्यों फिर आए? उनका उसमें क्या लाभ था? अपना काम छोड़कर पांडवों के साथ क्यों जुड़ गए? ऐसा ही होता है जब कोई ज्ञानी इंसान अपनी अवतार की कारण को ढूंढ लेता है, अपने जीवन का कारण ढूंढ लेता है, वही बस जाता है। जहां ज्यादा लोगों की भलाई हो और उन भलाइयों के लिए एक व्यक्ति के साथ मुझे रहना है, तो हम वो एक व्यक्ति के साथ रहकर हम हजारों की भलाई कर सकते हैं। जो हवन चल रहा है, तो हवन के मंत्र में, जिस मंत्र में लाखों की भलाई हो, प्रकृति की भलाई हो, हम उस हवन में एक आहुति जरूर देते। तो पांडव, उनका मंत्र, उनका यज्ञ राष्ट्र निर्माण के साथ लोगों की धर्माचरण में था। वो धर्म में थे, इसीलिए धर्माचरण सबको सिखाने की उनमें दर्शन थी, क्योंकि जो धर्म आचरण करते हैं वही ही सिर्फ उनको देखकर वो आ जाता है। कोई किसी को धर्माचरण सिखाता नहीं है। जो धर्म में रहते हैं उनको देखकर धर्म की पथ खुल जाता है। ये आहुति देने के लिए कृष्ण आए, एक आहुति धर्म के नाम। विल दिस डू? क्या ये चलेगा? हाँ पिता। तो कृष्ण का माधव रूप देखना, सोचना बड़े आनंद की बात होती है। कृष्ण को कृष्ण रूप में देखना और माधव के रूप में देखना, लक्ष्मीपति के रूप में देखना, सब वैभव के मालिक के रूप में देखना, वो मणि, श्यामंतक मणि, वो पीत बसन, वो मयूर पंख, हर जगह जैसे वर्णना हुआ है, अगर हम उससे अनुभव कर सकते हैं तो कैसे वो रसिक होंगे कि युद्ध में भी अपना रस का त्याग नहीं करते हैं। कैसे लक्ष्मीपति है वो? कभी आपने सोचा है कृष्ण की आभूषण के बारे में? एक एक आभूषण उनके रसिकपन का एक हिस्सा है। मतलब आप उसके रसिकपन को अनुभव कर सकते हैं। ये तो निराला इंसान, युद्ध में भी सज धज के जाते हैं। तो उनके लिए युद्ध क्या है? जहां हम सज धज के जाते हैं उस जगह हमारे लिए क्या है? एक, जैसे कहते हैं फन फेयर होगा। फन फेयर मतलब मेला। मेले में हम सज धज के जाते हैं, वो युद्ध में सज धज के गए, लक्ष्मीपति बन के गए हैं, माधव बन के गए। सोचिए, पांडवों के साथ, धर्म के साथ आहुति देने के लिए। कैसा आहुति? सारथी बनकर,
दिशा दिखाकर। कृष्ण के बारे में आप जितने सोचेंगे खुद कृष्ण बनते चलेंगे, और सब जहां भी आपको रखा जाए आप सारथी बनकर वहीं से निकल पड़े। आपकी खुद की जीवन का सारथी बन जाएंगे, कृष्ण बन जाए। वो सोच, वो मजाक, वो रसिकपन, वो हंसी, वो सब आप में आ जाए। अशतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शब्दानी हबो हबो। हाँ हाँ मामा। वैशाली जी होगा, ये हुआ, कुछ हुआ? हाँ अर्पिता, बहुत अच्छा लगा अर्पिता। पहले वो डिफरेंट तरीके से समझ में आता था, अभी जो आपने बोला ना कि नर और नारायण, नर भी सीखते हैं और नारायण भी सीखते हैं, ऐसे कुछ एक सेंटेंस बोला आपने। तो पहले हम नरी बन के खुद को शरीर मानना मतलब नर मान के बैठे थे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। पीछे नारायण भी थे लेकिन हमको पता नहीं था, नारायण को सब पता था। लेकिन अभी ना क्या होता है कि अभी सीखना होता है, नारायण को भी पता चलता है कि नर के साथ क्या हो रहा है, नर को भी पता चलता है, वो साथ साथ जर्नी चलता रहता है। तो नर भी हमारे अंदर है, नारायण भी हम ही है, वो पता नहीं था। वो डिस्क्रिमिनेशन अभी सत्संग से खुलता है तो पता चलता है। थैंक यू आंटी, थैंक यू अर्पिता। थैंक यू मैम, थैंक यू मामा, थैंक यू।